नाम सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र है। जहां नाम जापक रहता है वो स्वयं तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यदि तुम नाम जप करोगे तो निश्चित मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसके साथ भगवान है इसका बाल बांका कौन कर सकता है। चाहे वृद्ध हो या युवक हो, युवती हो या बालक हो, पुण्यवान हो या पापी हो, उत्तम हो या चांडाल हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो, धनवान हो या निर्धन हो, केवल मेरा नाम जप करके देख। अरे तू चिंता का त्याग कर, केवल मेरा चिंतन कर, मैं तेरी सारी व्यवस्था करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तू नाम ले। जब तक तेरा मन स्थिर नहीं हो रहा तू नाम पकड़। नाम तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए या सिर पर आकाश टूट पड़े या सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तो मेरा नाम न छोड़ना। तो देखना क्या होता है। जितना ले सकते हो खूब नाम जप करो। श्रद्धा से नाम जप करो या अश्रद्धा से नाम जप करो, अवहेलना से नाम जप करो, कैसे भी निकल जाए जिह्वा से नाम। 13 साल की अवस्था में घर से निकले, कोई साथ नहीं था, यही साथ थे। कहीं फंसने नहीं दिया, कहीं झुकने नहीं दिया, कहीं टूटने नहीं दिया। नाम जापक का सारा भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। वर्तमान की हर समस्या का समाधान नाम, और भविष्य तुम्हारा परम मंगलमय। पर नाम वर्तमान में निरंतर जपने का अभ्यास। बड़े बड़े महात्माओं ने भगवान के चरणों का आश्रय लेकर इन विकारों पर विजय प्राप्त की है। अगर आप विकारों का ही चिंतन का बढ़ावा देंगे तो भगवान के चिंतन का कहां स्वाद ले पाएंगे। ये खिलवाड़ का मार्ग नहीं है। आज सब खिलवाड़ शुरू हो रहा है। जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। एक एक श्वास हमारी नष्ट होती जा रही है। हम मुक्त होने के लिए चले हैं, भगवत प्राप्ति के लिए चले। वही धंधा व्यापार, वही नौटंकी नाटक। सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए आग तो दिखाई नहीं दे रही। आज का समय ऐसा हो गया, जो जितना अर्थ कमा पावे भूत बना हुआ अर्थ में लगा हुआ है। बस दिव्यता अपने अंदर भरी है। जो भगवान को अधीन कर ले उसको जागृत करने के लिए समय नहीं है। भेष दिव्यता का है, उद्देश्य हमारा नीच होता चला जा रहा है। वही दुनिया का प्रपंच, यश कीर्ति वाहवाही रुपया पैसा, बस सच्चिदानंद भगवान के लिए जीवन निर्वाह करते हुए पूरा समर्पण कर देना, ये वो मार्ग है भाई। केवल भगवान, केवल भगवान। सुने तो भगवान, देखें तो भगवान, बोले तो भगवान। तो जगत मंगल सातरति सातरति सा लोकांतारयति। डरने की जरूरत नहीं, संभलने की जरूरत है। पूज्यपाद श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, प्यारे, मुझ में संभव और असंभव इसकी कल्पना भी नहीं है। असंभव को भी संभव कर दे, संभव को भी असंभव कर दे, उसका नाम भगवान है। जो मशकें करें बिरंचिया जा जाए मशकते हैं। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा, हम उनके दास हैं। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भगवत विमुखता के कारण आक्रमण करते हैं। मैं कमल नाल कोमल से हाथी को बंधवा सकता हूं। मैं गाय के खुर के गड्ढे में सुमेरु पर्वत 4 लाख योजन का उसको डुबा सकता हूं। मेरी सामर्थ्य का कोई निर्णय कर सके, आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ। ऐसी शक्ति जिसने मेरे में है, किसी में, जिसमें भी देता हूं मैं ही देता हूं। तू मेरा दास है, तू चिंता कर रहा है। पुकार, तू मेरे को पुकार, मत डर मत डर, मेरी शरण में आ जा। तब तक तू नाम का आश्रय ले, और फिर नाम जब तुझे पकड़ लेगा तो देख, तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए या सिर पर आकाश टूट पड़े या सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तो मेरा नाम न छोड़ना। तो देखना क्या होता है। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, 3 दिन श्रृंगार करके बैठे रहे। तीसरे दिन परिवर्तन कर दिया ठाकुर हरिदास जी ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान नाम के बल से। चाहे पृथ्वी तेरे पैरों के नीचे से खसक जाए, चाहे आकाश टूट जाए, चाहे सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तू नाम न छोड़ना। फिर देखना क्या होता है। मैं तुझे हर समय छाती से लगा के रखूंगा यदि तू नाम जप करेगा। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदा। डर मत, सब ब्रह्मांडों का नाश हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदा। शंका रहित हो जाओ, केवल नाम जप करो। मैं सत्य कहता हूं, जो मेरा नाम जीभ से लेता है उसका हृदय पाषाण काष्ठ सदस्य अपवित्र हो, कठोर हो, तो भी
मैं उसे द्रवित करके प्रेमी बनाकर और मृत्यु काल के पहले ही उसे परम पद प्रदान कर देता हूं। मृत्यु काल के पहले ही परम पद प्रदान कर देता हूं। अपनी छाती जानती कि अपनी स्थिति क्या है, अपने को कौन सा भय रह गया है, कौन सा शोक रह गया है, या हम किस पद पे स्थित हो चुके हैं, वो हृदय जानता है। उपासक का जीते जी हृदय बता देता है मैं जीवन मुक्त हो गया हूं। ओ संतृप्त, त्रसित, भोग लोलुप, भोगों की तरफ मत दौड़, ये तेरा सर्वनाश कर देंगे। तू चाहे वृद्ध हो या युवक हो, युवती हो या बालक हो, पुण्यवान हो या पापी हो, उत्तम हो या चांडाल हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो, धनवान हो या निर्धन हो, केवल मेरा नाम जप करके देख। नाम समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर दूंगा। तुम आनंद सागर में डूब जाओगे। नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुनि नित्य, राम नाम अंकित रहे अस्ति अस्ति में सत्य। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है, धीरे धीरे कंठ से नाम चलने लगता है, फिर हृदय से नाम चलने लगता है, फिर रोम रोम नस नाड़ी में नाम का प्रवाह। कहां भोगों की जगह रह गई चिंतन की। नस नस में रक्त प्रवाह में नाम की ध्वनि जागृत हो जाती है, हड्डी हड्डी में भगवान का नाम अंकित हो जाता है। इसलिए प्यारे, जितना ले सकते हो खूब नाम जप करो, जितना सुन सकते हो खूब नाम कीर्तन सुनो। नाम सुनो, नाम जपो, नाम चिंतन करो। श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जंतवः, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। श्रद्धा से नाम जप करो या अश्रद्धा से नाम जप करो, अवहेलना से नाम जप करो, कैसे भी निकल जाए जिह्वा से नाम, वर्तमान में तुम्हें सारे पाप नष्ट करके उन्नति प्रदान करेगा। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धामनि समादरात्। एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से यदि नाम जप हो रहा है, नहीं मन लग रहा फिर भी नाम जप कर रहे हैं, नहीं श्रद्धा है फिर भी नाम जप कर रहे हैं, वो परम धाम भगवान का प्राप्त करता है। अरे प्रीतम, तू भयभीत क्यों हो रहा है? मेरा नाम ले। रोग, शोक, अभाव जो रात दिन तुम्हें जला रहे हैं, तुम केवल तड़प रहे हो चिंता शोक में, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यदि तुम नाम जप करोगे तो निश्चित मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसके साथ भगवान है वो इसका बाल बांका कौन कर सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। 13 साल की अवस्था में घर से निकले, कोई साथ नहीं था, यही साथ थे। कहीं फंसने नहीं दिया, कहीं झुकने नहीं दिया, कहीं टूटने नहीं दिया। बस एक चिंतन, निरंतर भगवदाकार वृत्ति करनी है। मेरा जागृत, मेरा स्वप्न, मेरी सुषुप्त, मेरा स्मरण रहे। भगवान के स्मरण के सिवा कोई भी स्मरण वृत्ति ना रहे। बस एक लक्ष्य, पूरा जीवन निर्वाह ठाकुर जी ने कर दिया। अब आगे की वो जाने। एक जगह भी झुकने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, बढ़ाते ही चले गए। वो कह रहे हैं, ओ प्रीतम, रोग, शोक, अभाव रात दिन में तुझे जला रहे, तू केवल रो रहा है, उद्विग्न है, चिंतायुक्त है, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं। मैं हूं तेरे साथ, मेरा नाम जप कर। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानसमेव वा यन्न छपेते पापम कलो गोविंद कीर्तनम। संसार में चाहे जितना बड़ा पाप बन गया हो, मन से, वचन से, कर्म से, यदि भगवान के गोविंद नाम का कीर्तन किया जाए, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, कीर्तन मात्र से सारे बड़े से बड़े पाप, चाहे शारीरिक हो, वो मानसिक हो या वाचिक हो, नष्ट हो जाते। तन्नास्ति कर्मजम लोगे वाग्जम मानस में हुआ। इसलिए प्यारे, उठते बैठते, खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में, बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से, भक्ति से, अभक्ति से, कोलाहल से, एकांत में, स्वप्न में, जागरण में, केवल मेरे नाम का नियम ले। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, नाम जापक का सारा भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। तुझे कुछ चिंता नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं, केवल नाम जप करना है। मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए मेरी गोद में बैठेगा, तू नाममय हो जाएगा। तेरी 7 पीढ़ियां पीछे की और 14 पीढ़ियां आगे की, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दूंगा। तस्मान नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानसः नाम युक्त्या प्रियोष्माकम नाम युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तू दृढ़ चित्त होकर केवल नाम जप कर। नाम युक्त मेरे प्रिय
मैं नाम से युक्त होते ही तू मेरा प्रीतम बन जाएगा। मैं सबका प्रीतम हूं, तेरा प्रीतम बन जाऊंगा, तू मेरा प्रीतम बन जाएगा। ये कलयुग की कुचाल कुछ भी तेरे को परास्त नहीं कर सकती यदि नाम जप करता है। नाम ले। अरे भक्त, तुझे कोई भय छू सके? मेरे भय से सूर्य तपता है। मैं भय का भी भय हूं, मैं भीषणों का भी भीषण हूं, मैं विपत्तियों का भी विपत्ति हूं और संपत्तियों की भी संपत्ति हूं। तू मेरी शरण में, तुझे भय? अरे मैं अभयदान का व्रत लेता हूं। निश्चय कर, आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, प्रलय की महाअग्नि जल उठे, कोटि कोटि वज्रपात हो जाए, तो भी मेरे भक्त का बाल बाका नहीं होता। अरे प्रीतम, तू केवल मेरा नाम जप कर। तापित, त्रसित, क्षुभित, श्रांत, क्लांत, विस्मृत, ऐ मेरे पुत्र, इस संसार रूपी भयावह स्वप्न को देखकर हाहाकार मत कर। रामानंद रस सागर लहरा रहा है। तू नाममय हो जा, पूर्ण का पूर्ण बन जाएगा, शांत को भी शांति प्रदान करने वाले बन जाओगे। आकाश में भी तेरा अवकाश होगा। तू मुझे हर समय देखेगा। आंखों से जलश्रु बहाते हुए तू परमानंद में निमग्न हो जाएगा। केवल नाम जप कर। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस् तथा कल्याण भक्ति युक्त मद भक्तो न प्रणश्यति। चाहे देवराज इंद्र का विनाश हो जाए, ब्रह्मलोक का विनाश हो जाए, पर मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। वो मेरे ऐसे अमोघ परम पद पर विराजमान होता है। इसलिए सत्य शुद्धि करम नाम, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षाणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। नाम जप करके जो चाहे तो अंतःकरण की शुद्धि कर ले। नाम जप करके जो जानना चाहता है वो परम तत्व को जान लेता है। नाम मोक्ष पद प्रदान करता है और नाम धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थ जो चाहो प्राप्त कर लो। खुला दहाड़ रहे हैं महापुरुष जन भगवान के नाम की महिमा। नाम परम तीर्थ है। जो नाम जप करते हैं उनसे बड़ा कोई पवित्र नहीं है। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतर शुचि। वो बाहर और भीतर से परम पवित्र है जो नाम जप कर रहा है। नाम सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र है। जहां नाम जापक रहता है वो स्वयं तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। नाम ही परम देव है जो नामी को भी अधीन कर ले। इससे बड़ा और कौन सी सामर्थ्य। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। नाम परम तपस्या है। जिनकी जिह्वा पे निरंतर नाम चल रहा उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। नाम परम दान है। जो नाम कीर्तन करके दूसरों के कानों में भगवान का नाम पहुंचा रहे हैं उससे बड़े कोई दानी नहीं। नाम परम क्रिया है। जो परमार्थ की उत्तम क्रिया है वो नाम है। श्वास श्वास में नाम जप करना। नाम परम धर्म है। नाम चल रहा है तो महाभागवत धर्म स्थापित है हृदय में। पर ऐसा त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे वो महाभागवत। मोक्ष नाम से प्राप्त है। परम भक्ति नाम से जागृत होती है। परम गति नाम से होती है। परम जाप्य और परम सर्वश्रेष्ठ परम पूज्य नाम है। ओ प्रीतम, नाम लेने से तुझे वर्तमान की समस्याओं का समाधान और भविष्य की चिंता से रहित और भूत का विनाश, जो तुम्हारा पवित्र कर्म हो गया उसका विनाश, वर्तमान की हर समस्या का समाधान नाम और भविष्य तुम्हारा परम मंगलमय। पर नाम वर्तमान में निरंतर जपने का अभ्यास। ओ प्रीतम, क्यों डरते हो? अविराम नाम क्यों नहीं लेते? तुम्हें डर लग रहा है? अरे अग्नि भी मुझसे प्रज्वलित होती भयभीत होकर। सूर्य भी तपता है मेरे से भय युक्त होकर। इंद्र वायु मृत्यु भी अपना अपना कार्य करते हैं मेरे भय से। और तुम मेरा शरणागत भक्त है और भयभीत होता है। अरे तुझे कोई छाया भी नहीं छू सकती यदि तू मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है। अधिक क्या कहूं? ऐ देहधारी, भक्त को मैं अपना सिरमौर मानता हूं। तो ऐसे भक्त को कोई झुका दे, कोई रौंद दे, ऐसा नहीं। कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसा नहीं। मेरा सुदर्शन चक्र त्रिभुवन को नाश करने की सामर्थ्य रखता है और वो मेरे समर्पित भक्त के पीछे गुप्त रूप से रहता है। कोई बात, कोई शोक, कोई चिंता तुझे बिल्कुल नहीं सता सकती। मैं नाम रूप से जागृत हूं। तू मेरा केवल जप कर। नाम रूप से परमात्मा, जेई नाम तेई कृष्ण। अरे ओ प्रीतम,
तुझे मैं कितना प्यार करता हूं जानता है। जब से तू मेरे से बिछड़ा है मैं तेरे पीछे अव्यक्त रूप से हूं। हर समय भगवान हमारे साथ है। तेरी आकांक्षाएं ने तुझे बर्बाद कर दिया। चाह, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा तुझे बर्बाद कर दिया। तुझ पूर्ण काम को इच्छाओं में फंसाकर नष्ट कर दिया। तूने कामिनी की चाह की तो मैं नारी बनकर उपस्थित हुआ। तूने पुत्र की चाह की, जो जो चाह की मैं ही उपस्थित हुआ हूं। तू नहीं जान रहा। अरे जन्म जन्मांतर हो गए इनमें फंसते हुए। लौट, इस जड़ देह और देह के संबंधों का त्यागने की सामर्थ्य नाम जापक में है। तू नाम जप कर और लौट। मुझ सच्चिदानंद का आत्मस्वरूप तू है। तू कैसे दुख में फंस गया। नाम चिंतामणि कृष्णो चैतन्य रस विग्रह पूर्णा शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। नाम नामी अभिन्न है श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण नाम है। नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस विग्रह है, पूर्ण है, नित्य मुक्त है। और तू नाम जप कर, फिर देख तुझे कैसे आनंद की अनुभूति होती है। जो केवल मेरे नाम का नियम ले लेते हैं, कोई शोक, कोई दुख, कोई ज्वाला, कोई अभाव, कोई संताप उन्हें छू नहीं सकता। छाती हर समय आनंद में उमगती रहती है। गिरधर कितना सुख देते हैं, मीरा जी कहती जाने मोरी छाती, हृदय मेरा जानता है। तू परमानंद हो जाएगा। नाम संकीर्तन करके तू महापातकों का नाश करने वाला बन जाएगा। तू निष्काम की चरम सीमा में पहुंच जाएगा। तू मेरे भक्तों को प्रेम दान करने वाला बन जाएगा। स्वयं प्रेमी नहीं, प्रेम दान करने वाला बन जाएगा। ओ अनन्य गतिहीन, भोगी, परद्रोही, यदि अब भी तेरी समझ में आ रहा हो तो नाम जप कर ले। गतिहीन, भोगी, परद्रोही अब भी समझ में आता है वो, तो नाम जपना शुरू कर दे, तू महान बन जाएगा। नाम से वैराग्य बढ़ना चाहिए। अगर वैराग्य विहीन है तो पहले नाम वैराग्य पैदा करेगा, चाहे जितना समय लगे। वैराग्य के बिना कुछ नहीं होता। रागी पुरुष, भोगी पुरुष बिल्कुल अनुभव नहीं कर सकता नाम का क्या परमानंद स्वरूप है, क्या भगवतानंद का मार्ग है। अरे वैराग्यवान को जो सुख है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, फिर ब्रह्मबोध को जो सुख है वो तो बात अलग हो गई। ब्रह्मचर्य आदि नियम, धर्माचरण, ये नाम को प्रज्वलित करते हैं। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, व्यभिचारी गंदे आचरण करने वाला नाम में रुचि नहीं हो सकती। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न काऊ। बहुत हो गया, बहुत जन्म हो गए इन इंद्रियों और मन की गुलामी करते हुए। उठो, नाम जप के बल से उठो और इंद्रियों और मन को रौंद दो। भगवान के अधीन करो इनको। तुम में सामर्थ्य है, तुम अपनी सामर्थ्य को खो चुके हो। तुम भगवान के अंश हो, तुम में दिव्य ज्योति है। जितना चाहो उतना तुम महान बन सकते हो, जितना चाहो उतना नीच बन सकते हो। तुम्हें अवसर मिला है, काहे को नीचता की तरफ जाओ। ब्रह्मचर्य आदि गुण, व्रत, जैसी परिस्थिति है, जैसी भी हमें गुरुदेव रख रहे हैं, इष्ट देव रख रहे हैं, हमें राजी रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, ये इतना बेईमान मन है कि इष्ट देव पे भी गुस्सा कर सकता है, ये आचार्य पे भी गुस्सा कर सकता है, ये परम कृपालु गुरुदेव पर भी गुस्सा कर सकता है। क्रोध वेग सह गए तो वाणी और मन और शरीर के द्वारा जो हिंसा का वेग है उससे बच जाएंगे। फिर कह रहे हैं उदर वेगम, उदर वेग भूख। आप लोगों को तो हमें लगता है कि इस वेग को सहना ही नहीं पड़ता। ये जो विरक्त गंगा किनारे घूमने वाले हैं, इनको ज्यादा इस वेग को सहना पड़ता था, क्योंकि प्रायः कभी ऐसे शाम के समय पहुंचना होता जब आप गंगा किनारे नहीं रुक सकते तो आश्रम। अब वहां पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछ लिया तो राधे श्याम पढ़े। अगर कोई मंदिर मिल गया तो हम आश्रम आदि कोई खोजना ही नहीं, गांव में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि नवीन अवस्था में कभी गांव में भिक्षा भी नहीं मांगी। आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया जो शास्त्र सम्मत। गांव में कभी पूरे जीवन में किसी गांव में किसी एक रात्रि किसी घर में कभी शयन नहीं। गांव के किनारे मंदिर मिला या कोई आश्रम संत जनों का, वहां भूख के वेग को जो सह जाए
तो भजन में बहुत रुचि हो जाती, क्योंकि भजन से चित्त हटेगा तो भूख व्याकुल करेगी, और उसकी व्याकुलता से बचना है तो भजन में लगना पड़ेगा। और आपको सच्ची कहते हैं कि कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर में गंगा जल के कारण कभी कमी महसूस नहीं हुई। जो दूध में पावर है उससे अधिक सामग्री गंगा जल में है। अब वो बहुत से ऐसे नगरों के समीप से गंगा मैया निकली जहां से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, तो नहीं, बहुत सुंदर गंगा जल, वो तो सुंदर है ही, था, है, रहेगा। अपने लोग बड़े बड़े ऐसे नाले ऐसे जिससे वो भाव तो है पर वस्तु तत्व तो है, पर जो दृश्य है वो अब गड़बड़ हो रहा है। ऐसे यही बड़ा नाला गिर रहा है सामने जाके, अब वहां ऐसे रज लेके ऐसे लगाओ तो दुर्गंध युक्त निकलेगी, क्योंकि वो ऐसे देखो तो ऐसे पदार्थ बहते नजर आ रहे कि अब ये दुर्भाग्य ही है समय का कि परम पावन गंगा यमुना जैसी नदियां जहां स्नान आचमन और भरपेट जल पीकर परम पवित्र और भगवदानंद में डूबा जाता था, वो भी सौभाग्य छीन रहा है। तो अगर सब सुविधा है तो भी हफ्ते 10 दिन में एक बार इस वेग को सहना तो सीखे। कस के भूख लगे और आज नहीं पाएंगे। एक दिन किसी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन इस वेग का आनंद तो लीजिए ना कभी। एक टाइम का छोड़ दीजिए, एक दिन केवल हफ्ते में सुबह थोड़ा ले लिया, बस अगले सुबह लेंगे थोड़ा, तो आपकी दिनचर्या नहीं बाधित होगी। आपको तो मिल रहा है ना, मिल ही नहीं रहा था। जो उदर वेग है, भूख में भजन का एक तार जुड़ता है, ये देखा है। क्योंकि ना तो नींद आएगी और ना कहीं और कोई प्रपंच की गुंजाइश है, क्योंकि उदर वेग जब भूख से व्याकुल जी होता है तो बचने के लिए एक ही उपाय है, केवल भगवत चिंतन। हटो उसके चिंतन से। ये पूर्व के संतों ने बहुत कष्ट पूर्वक भजन करके जो लाभ प्राप्त किया है वो आप लोगों को सहज में मिल। कभी कभी अपने को इससे परिपक्व करना चाहिए। जैसे शास्त्रीय पद्धति में महीना में 2 तो व्रत है ही हैं, 15 दिन में एक एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी। वो इसीलिए रखा गया है सार्वजनिक रूप से कि वो संयम को ना कर पाए, तो 15 दिन में एक दिन संयम पूर्वक पवित्र भजन। अपने लोग जानबूझकर हफ्ते में एक टाइम छोड़ दें या एक दिन कभी ऐसे, तो उदर वेग को सहते हुए भजन। उदर वेग देख लो, उदर वेग को सहने के लिए तो अगला जो बात कह रहे हैं वो अपने आप सह जाओगे। जैसे क्रोध वेग को सह गए तो हिंसा वेग पर आप शासन कर लेंगे, ऐसे उदर वेग को सह गए तो उपस्थ वेग को सह जाएंगे। उपस्थ वेग कहते हैं जनेन्द्री के कामोपभोग को। जब पेट में भरपेट भोजन ही नहीं है ना, तो और कुछ चिंतन ही नहीं रहा। यौवन अवस्था जवानी ऐसे भगवान ने काटी है कि याद ही नहीं रहा कि संसार का कोई सुख होता है। भाई एक लक्ष्य ब्रह्माकार वृत्ति कैसे कैसे तत्वबोध हो, बस कठिन से कठिन जहां वैराग्य की भूमिका वहां कूद जाना, उसी में स्थिति में आने की कोशिश करना, देह राग का त्याग करना, ये युद्ध चल रहा था। बड़ी कृपा है। उपस्थ वेग, इसका जनेन्द्री का वेग आता है। जो स्कूल में आदतें जिनकी गंदी हो गई बच्चों की, फिर आगे वो संयम में, उनको बहुत बाधा है। कई ऐसी क्रियाओं से वो जानकारियां रख लेते हैं कि जो अपना सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। उपस्थ का जब वेग आए तो सहने की सामर्थ्य उसी की आएगी जो उदर वेग को सह जाता है। पक्का। किसी उपासक को देखा बहुत शरीर कृश हो रहा है, तो पूछा क्यों, भोजन क्यों नहीं करते, आप ऐसे कैसे हो रहे हैं, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप तो पहले बहुत स्वस्थ थे, फिर क्यों, का ऐसे नहीं, बताइए क्या, ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जीने के लिए बस प्राण पोषण के लिए डाल लेते हैं, क्योंकि जो शांति चाहिए वो तो इतने से ही मिलेगी ना। बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्नता है।
ठीक है, ठीक चल रहे हो आप, पर इतना पाते रहो कि सीढ़ियां चढ़ उतर ले, इतना पाते रहो कि आपका शरीर काम करे। वो कहा हृदय में बहुत प्रसन्नता है, बहुत सुंदर। संयम में अपने आप को ले आना ये महात्मा का लक्षण होता है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। धन्याति धन्य। आप अपने आप को कस दीजिए, यही तो राग त्यागना ही। जो जवानी में अपने आप को जला दिया वो बुढ़ापे में चमकता है, ध्यान रखना। जो जवानी में उद्दंडता में समय व्यतीत किया वो बुढ़ापे में गंधाता है, ये भी ध्यान रखना। गंधाता वो अंदर जो दुर्गंध के पौधे थे ना, वो सब दुर्गंध फैलाते हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी ने कहा, गृहस्थी में होते हुए भी 40 और 45 के बीच में काम विजयी हो जाना चाहिए, नहीं तो जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जो कुछ गृहस्थ धर्म की सेवा है 40-45 के बीच तक हो जाए, मतलब 20 से 25 से ब्याह हुआ आपका, 40-45 तक लड़का बच्चा, इसके बाद अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर लो। 40-45 से संयम में हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज। बहुत जरूरी है उपस्थ जनेन्द्री के वेग को सहना, पर हर वेग अपने आप में बहुत कठिन है, पर एक दूसरे से इसका तारतम्य है। यदि उदर वेग रसेंद्री को आप शासन में ले लिए तो जनेन्द्री को आप शासन में ले लेंगे, और अगर रसेंद्री को शासन में ले लिया तो जनेन्द्री को शासन में ले सके असंभव, पक्का। और जनेन्द्री रसेंद्री के सब खिलवाड़ चल रहे, तो परमार्थ और भगवत प्रेम प्राप्ति तो सब अभ्यास जिनका भगवदाकार हो गया है, वो विषयान ग्रहणम तो मुंचन हुआ। जब इंद्रियों पर शासन बाबा ने अपने किया तो 24 घंटे में एक कवल पाते थे, एक कवल। आश्चर्य होता है, ऐसे सामने दाल रोटी सान ली गई और एक कवल जितना बाबा सिद्धासन पद्मासन का से। और जब भगवदानंद ब्रह्मानंद में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा में जाते थे, एक दिन भिक्षा। अब वहां गए तो एक कवल तो पाया ना, तो 70 कवल हो गए। विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, कोई फर्क नहीं। पर हम क्या होता है कि स्थिति होती नहीं तो सिद्धों की नकल करने लगते हैं। नहीं, पहले हम साधक हैं, पहले हमारी इन वेगों पर विजय प्राप्त करने की वृत्ति आनी चाहिए। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, उदर का वेग और जनेन्द्री का वेग, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, वही शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला परमार्थी है जो इतने वेगों को सह जाए। निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात्, इसके बाद जब उसकी निंदा हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद जो इन सब वेगों को सह गया है, अब उसकी निंदा हो रही, कोई निंदा कर रहा है तो उसको आनंद पूर्वक सह जाए। ऐसा क्यों कहा? इसके बाद अगर दोष है, निंदा हो रही, तब तो संभालना ही, ये गलती हो गई आपसे। जब आप दोष रहित है फिर निंदा हो रही तो आनंद पूर्वक आपको उसका विरोध नहीं करना, सहना है। क्योंकि ये सहना बिल्कुल भगवत साक्षात्कार के नजदीक ले जाएगा। देखो, अपमान, निंदा, तिरस्कार, असलियत में हम कैसे साधक हैं इन्हीं के द्वारा परिचय होता है। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज बड़े महापुरुष थे, जिनको स्वयं करपात्री जी महाराज मूर्तिमान ब्रह्म कह के साष्टांग दंडवत करते, दिगंबर रहते थे, नंग धड़ंग, केवल गंगा के ही तट पे। वो महीने 2 महीने में और कहीं नहीं जाते थे। एक बड़े वकील साहब थे, वो भिक्षुकों को रोटी दाल से रोज बंटवाते थे, उनकी पंक्ति में लगने जाते थे। महीने 2 महीने में एक बार पंक्ति में लगते थे जाके, नंग धड़ंग, अवधूत वेश, जटाएं, और जरूर ऐसी चेष्टा करते थे जिससे उनको धक्का मुक्की लगा दी जाए। तो एक दिन गए, लाइन में खड़े हुए, फिर 2 लोगों को क्रॉस करके आगे लाइन में, फिर आगे लाइन, तो जो नौकर डंडा लिए खड़े थे उन्होंने कहा तुम्हें बार बार मना किया, 1-2 डंडे लगे, फिर आगे जाके खड़े हो, धक्का मारा, पीछे किया। और ऐसा ये महीने 2 महीने में वहां सहने जाते थे। अचानक उस दिन वकील निकले,
उन्होंने देखा, अरे स्वामी अनंग बोधास, पता है तुम्हें कौन? साष्टांग दंड। उस दिन से जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन गए थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ, कहाँ असनी है और कहाँ जोशी, गंगा किनारे पूरी रात चल करके पहुंचे। 2 बजे आवाज लगाई, ब्रह्मचारी। तो स्वामी जी उतरे नीचे, साष्टांग दंड बैठे। उनका स्वामी जी 2 बजे रात, बोले हाँ ऐसे मन आया आ गए, कुछ खाओगे पियाओगे? स्वामी जी, और वो भी परमहंस ब्रह्मचारी जी, बहुत संयमी महापुरुष प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। टीन में कुछ आटा रखा तो बोले स्वामी जी कहो तो रोटी बना दे। बोले हाँ बनाओ। रोटी और नमक ऐसे पाए, जितना टीन में आटा था सब पागल, जो 2-4 किलो जो भी। तो बोले स्वामी जी आटा तो खत्म हो गया। बोले हाँ, भोजन का स्वाद तो साधु ही जानता है। फिर उठे, झूसी से असनी फिर पैदा। हे संतों की मौत, अपमान, तिरस्कार, क्षुधा, हर वेग, ये हमारी कसौटी है। परमार्थ का पथिक चाहे जिस मार्ग का हो। देखो सुदामा जी गृहस्थ मार्ग के कितने उच्च कोटि के, नरसिंह मेहता गृहस्थ मार्ग में कितने उच्च कोटि के। एक कभी तो सौभाग्य ऐसा प्रभु देते जब कोई हमारी निंदा करता है, ये सौभाग्य है, हमें सहने का सौभाग्य मिलता है। कभी तो कोई अपमान करता है जब, तो भगवान से प्रेरित होकर वो सौभाग्य मिलता है। ये साधक को उस समय चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, उस समय मुस्कुराना चाहिए कि आज मेरी स्थिति का थर्मामीटर डाला जा रहा है, कैसे हो, नहीं आनंदित है। पर देख लो, प्रशंसा होगी तो चेहरा खिला हुआ गुलाब के फूल की तरह मिलेगा, और निंदा होगी तो ऐसे होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं करत जे अनसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो। इसीलिए पूज्य बाबा कह रहे कि इसके बावजूद, अर्थात समस्त वेगों को सहन करने के बावजूद तुम्हारी जब निंदा हो और उसको सह जाओ, तब तुम परमार्थ के सूरवीर योद्धा कहे जाओगे। विपत्ति में सब साथ छोड़ देते तो हृदय के भी साथी साथ छोड़ते हैं, ध्यान रखना। जब विपत्ति आती है तो मन भी साथ देना बंद करने लगता है, विपरीत जाने लगता है, बुद्धि भी विपरीत जाने लगती है। इसलिए जो विपत्ति में अपने धैर्य और साहस को न खोकर अपने सिद्धांत से चलता है, उसे महात्मा कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ध्यान दीजिए, संपत्ति में, अनुकूलता में तो सब सावधान होने की कोशिश करेंगे, बड़ी कृपा है भगवान की। यहां कहने विपत्ति में सब साथ छोड़ते हैं, ये जीवन में देखा है। विपत्ति में ना तो बाहरी कोई साथ देता है और ना मन साथ देता है, उस समय भजन साथ देता है, भजन। विपत्ति में हृदय को जो दृढ़ रखे, धैर्यवान और साहस बिल्कुल ना गिरने पावे, आगे बढ़ो, नाम जब तुम्हारा भजन वैसे ही चलना चाहिए, तब समझना चाहिए कि हमारी साधना परिपक्व। विपत्ति में कोई साथी नहीं होता, देखा गया है, कोई साथी नहीं। मन भी धोखा दे देता है, मन भी, अपना मन भी साथी नहीं, उस समय केवल भजन साथी होता है। तभी विपत्ति को कुंती जी ने मांगा, क्योंकि उस समय एक ही साथी होता है, हरि बस। संपत्ति में तो बहुत साथी मिल जाएंगे, अब तो साथी ही साथी हैं, जिधर देखो उधर साथी हैं। और उस समय तो जिधर देखो उधर केवल हरि है, दूसरा कोई है नहीं। ये बड़ा सुख मिलता है जब तिरस्कार और विपत्ति एक साथ होती है, तो सीधे प्रभु से फोन में बात होती, सीधे प्रभु होते हैं कि आपके सिवा को। इसीलिए बहुत प्रवीण है कुंती माता, इसीलिए कहा कि मुझे विपत्ति दीजिए जो हर कदम में आपका स्मरण कराती है। अच्छा, प्रभु जब कृपा करते हैं तो ऐसी विपत्ति देते हैं कि अंतिम श्वास तक वो बनी ही रहती है, अंतिम श्वास तक बनी रहती है। हर कदम पर जैसे गार्ड रखा जाता है ना, सावधान, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, हर समय विपत्ति महारानी सावधान, तुम्हारा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, इसलिए हर समय लक्ष्य पे रखो अपनी दृष्टि, प्रिया प्रीतम पे। ये कृपा होती है। तो उपासक को जब विपत्ति मिले, सब साथ छोड़ दें, मन भी ना लगे, तब धैर्य और साहस
दोनों को सुरक्षित रखते हुए साधना में समय आया है, परीक्षा आई है, फेल मत हो, धैर्य पूर्वक डटे रहो, निकल जाएगा। ये तूफान है, मन का तूफान है, माया का तूफान, निकल जाएगा, आगे बढ़ो। अगर भूल गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं होगी, ध्यान देना। सा हानिस्तन महच्छिद्रम सा चांद्र जड़ मूढ़ता यन्मुहूर्तम क्षणार्धम वा वासुदेवम न चिंतयेत। अय उपासक, वो मुहूर्त, वो आधा क्षण जिसमें आप अपने प्रभु को भूल गए, किसी भी प्रकार से अपमान को देखकर, निंदा को सुनकर, विपत्ति के चक्कर, सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। आधे क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलना सबसे बड़ी त्रुटि, अंधापन, जड़ता, मूर्खता होगी कि उपासक निंदा सुनकर अपमान की परिस्थिति में या विपत्ति में अपने प्रभु को भूल जाए। नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, ना संपत्ति में भूलेंगे और ना विपत्ति में भूलेंगे। जो उपासक है वो ममता शून्य होता है, इसलिए उसका भजन नहीं रुक सकता। न शरीर पे ममता है, न किसी संबंधी पे ममता है, तो विपत्ति किस पे आएगी? इन शरीरों पर ही तो आती है। विपत्ति किस पे आएगी? संबंधों पर ही तो आएगी। तो उसका भजन क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ममता शून्य है। इसीलिए इस ममता पर प्रहार गुरुदेव करते हैं, आचार्य शास्त्र करते हैं। ममता शून्य बनो, अपनी ममता केवल प्रियालाल से, तो भारी विपत्ति में भी हमारी ममता सुरक्षित श्यामा श्याम से, उनका चिंतन चलता है। एक एक कदम पर वो मुस्कुराते नजर आते हैं जब किसी का सहारा नहीं होता, किसी का भरोसा नहीं होता, कोई अपना नहीं होता है। ये जानबूझ करके किया जाता है, नहीं तो संसार में सबके कुछ न कुछ अपने होते हैं। संसार में कुछ न कुछ सपने होते हैं और कुछ अपने होते हैं। जानबूझकर सब सपने मिटाए जाते हैं और सब अपनेपन मिटाए जाते हैं। हमारा स्वप्न भी प्रभु होते, कल्पना, भावना, चाहत, गति, जो हमारे प्रभु होते हैं। हमारा अपनापन भी प्रभु से होता है। अब व्यवहार में सब अपने हैं। अब देख लो, पहले एक बार अपनापन हटाया, ममता हटाई, प्रभु के चरणों में रखी, इसके बाद अब सबसे प्रभु भाव से नाते नेह राम के मने, अब कोई फर्क नहीं। पर अभी ममता से समता में नहीं पहुंचे, इसलिए ममता हटानी है। एक बार हटाओ, अपने शरीर से, अपने संबंध से, अपने इंद्रियों के भोगों से ममता हटाकर श्री जी के चरणों में। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। उपासक को क्यों विघ्न नहीं पड़ता भजन में? क्योंकि उसकी कहीं ममता ही नहीं होती। अब वो पधार गए, वो तो मृत्यु लोक है, जाना ही है, राधा राधा राधा। बलराम ब्रजवासी बताते हैं कि उनके बगल में एक गृहस्थ भक्त थे, तो उनका पुत्र मथुरा गया तो एक्सीडेंट से पधार गया, और उनके 4 घंटे जप का नियम था, तो 2 घंटे हुए थे, वो जप रहे थे। सूचना ही कि आपके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया और ऐसा ऐसा, तो उनका है या पधार गया? बोले पधार गया। बोले जब पधार ही गया तो आगे का कार्य आप लोग देखो, 2 घंटा रह गया, पूरा जप हो जाने पर ही हम उठेंगे। पूज्य श्री मुखिया जी महाराज जो इस समय गाते हैं, राधा वल्लभ जी इनके पिताजी, बड़े मुखिया जी का, जहां राधा वल्लभ जी के सामने हारमोनियम में ऐसे हाथ रखा और एक बार राधा वल्लभ जी को देखा, आंख बंद की, तो समाज पूरी होने के बाद ही आंख खुलेगी। इतने में सूचना है कि आपके बड़े पुत्र को अग्नि के द्वारा ऐसा, तो शरीर पूरा हो गया। तो बस राधा वल्लभ जी की तरफ देखा, आंख मूंद ली, पूरी समाज करने के बाद ही उठे। क्यों? क्योंकि ममता शून्य है। ममता युगल चरणारविंद में राधा वल्लभ लाल जी के जाने का समय निश्चित है, चला गया। अब हम श्री जी की सेवा में उसका मंगल ही होगा, ये आना बड़ा कठिन है। ममता का त्याग होना बड़ा कठिन।